हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो हमारा क्विक रिवीजन चलने वाला है और एग्ज़ाम आपके बिल्कुल नज़दीक है, इसीलिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का एकदम फास्ट रिवीजन करेंगे हम। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का सबसे पहले आपको मीनिंग क्लियर होना चाहिए। व्हाट इज़ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट? सो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज़ अ फंडामेंटल स्टेटमेंट। ये क्या है? एक फंडामेंटल स्टेटमेंट है विच प्रोवाइड ट्रुथ एंड गाइड टू थॉट और एक्शन। ये क्या है? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एक फंडामेंटल स्टेटमेंट है जो सिर्फ आपको गाइडेंस प्रोवाइड करती है, गाइडलाइन प्रोवाइड करती है हाउ टू वर्क, कि आप कैसे वर्क करोगे, कैसे आपको बेनिफिट मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि भाई ये एक बिल्कुल ही एक रेडीमेड आपको सोल्यूशन निकाल के दे देगी, ऐसा कुछ नहीं है ये। ठीक है, सिर्फ गाइडलाइन प्रोवाइड करेगी। तो नेक्स्ट हम चलते हैं डेरिवेशन। डेरिवेशन आते हैं इसके ऑब्जर्वेशन करने से और एक्सपेरिमेंट करने से। ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से ही जो मैनेजरियल प्रिंसिपल है वो ड्राइव होंगे। फिर इसके नेचर्स आ जाते हैं। क्विक रिवीजन इसलिए फास्ट करेंगे हम। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, ये हर जगह पर, चाहे बिजनेस है या फिर नॉन बिजनेस है, हर जगह पर ये एप्लीकेबल होगा। कौन? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज जर्नल गाइडलाइंस। ये सिर्फ एक गाइडलाइंस है जो आपकी सॉल्यूशन, मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे इसकी गाइडलाइन प्रोवाइड करेगी, कोई भी रेडीमेड सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करेगा। ठीक है। नेक्स्ट इज फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। जितना प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट करेंगे उस बेसिस पे वर्क करता है। फ्लेक्सिबल नेचर का होता है, कोई भी रिजिड स्टेटमेंट इसमें नहीं होगी। मेनली बिहेवियर है, कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होगा, मीन्स क्या हम करेंगे और उसे क्या हमारा आउटपुट आने वाला है वो चीज़। नेक्स्ट इसके सिग्निफिकेंसेस हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी। क्या है ये? प्रोवाइड मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट टू इनटू रियलिटी। मतलब ये क्या है कि मैनेजर्स को रिपीटेड जितने भी मिस्टेक्स हैं वो करने से रोकता है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज का करता है, जो भी मैन मटेरियल मशीनरी हैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेगा। साइंटिफिक डिसीजन लेने में ये हेल्पफुल है। मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट, फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, और ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च में भी ये हेल्पफुल है। नेक्स्ट इज हेनरी फ्यूल की हिस्ट्री आ जाती है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इसका जो जन्म है, बॉर्न कब हुआ था? 1841 में। माइनिंग इंजीनियर था ये 1860 में, और ये इसका प्रमोशन हुआ था एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर कंपनी में। और ये बिल्कुल कंपनी जो है इंसॉल्वेंट के केस पे आ गई थी, लेकिन इसकी मेहनत से, इसके स्ट्रगल से 30 ईयर के बाद जब इसे रिटायरमेंट मिला, उस टाइम पे फाइनेंशियल कंडीशन जो थी, फाइनेंशियल बैकग्राउंड जो था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था कोल स्टील कंपनी का, और ये एक कोल माइनिंग कंपनी में ही वर्क करते थे। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल। ये हमारे सारे के सारे प्रिंसिपल्स आ जाते हैं, जितने भी हमारे 14 प्रिंसिपल्स गिवन बाय फेल। ठीक है, जितने भी प्रिंसिपल हैं वन बाय वन फटाफट से इसे देख लेते हैं हम। फर्स्ट इज डिवीजन ऑफ वर्क। मतलब क्या है? होल वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स एंड अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी, टेस्ट एंड सो दैट स्पेशलाइजेशन में अचीव। सारे के सारे काम को हमने स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, ताकि जो एबिलिटी है और टेस्ट के अकॉर्डिंग उन पर्सनस को वो काम दे दिया जाए और वो अपना स्पेशलाइजेशन उस काम में दिखा सके। नेक्स्ट इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी गो हैंड इन हैंड। ऐसा नहीं है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को दे देते हैं और अथॉरिटी आपने नहीं दी है तो ये काम नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन चाहे वो एम्प्लॉयर है या फिर वो एम्प्लॉय है, दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर डिसिप्लिन नहीं है तो कुछ भी अकम्प्लिश हम नहीं कर पाएंगे। यूनिटी ऑफ कमांड मीन्स एक राइट अप्रोच हम यहाँ देख रहे हैं, एक रॉन्ग अप्रोच। ये मैनेजर है, ये सबॉर्डिनेट्स हैं, तो एक मैनेजर जो है वो काम दे रहा है एक टाइम पे, सबॉर्डिनेट को जो मैनेजर है वो कमांड कर रहा है। और इस वाली अप्रोच में क्या है कि दो मैनेजर्स हैं और वो अपने सबॉर्डिनेट्स को कमांड कर रहे हैं। तो बी सिचुएशन जो है हमारी, ये वाली जो सिचुएशन है, इसमें क्या हो जाएगा? इसमें वो कंफ्यूज हो जाएंगे। कौन? सबॉर्डिनेट्स, कि हम किसकी कमांड जो है फॉलो करें। इस टाइम पे वो एक टाइम पे एक ही जो बॉस है वो अपने सबॉर्डिनेट्स को ऑर्डर कर रहा है, तो वो ये सिचुएशन बिल्कुल सही होगी। तो ये यूनिटी ऑफ कमांड है कि एक टाइम पे वन बॉस फॉलो हिज कमांड, एक टाइम पे एक ही बॉस होना चाहिए जो अपनी कमांड करे। नेक्स्ट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, कि एक ही बॉस होना चाहिए जो अपने फॉलोअर्स को कह रहा है कि इस डायरेक्शन में चलो। मतलब whoever is engaged in the same activity should be unified the goal. It means all the person working in the company should have one goal and motive to make the work easier and achieve the set of goal. मतलब एक ही गोल होना चाहिए, एक प्लान के लिए एक हेड होना चाहिए जो सबको गाइड करे। नेक्स्ट इज सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। मीन्स इंडिविजुअल इंटरेस्ट को प्रेफरेंस ना देके, प्रायोरिटी ना देके, जनरल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है सिर्फ इंडिविजुअल के बारे में ही सोच के हम कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन का जो लॉस करा दें, ऐसा नहीं होना चाहिए।
देखो इसमें इंडिविजुअल इंटरेस्ट को प्रेफरेंस ना देके जनरल प्रेफरेंस देनी चाहिए, सबकी भलाई के लिए जो काम हो वो करना चाहिए। रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉयज मैक्सटेस, तो रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज में हम क्या देखेंगे कि जो काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ हमारे, उनको प्रॉपरली उनके सेटिस्फैक्ट्री बिल्कुल जैसे उन्हें सेटिस्फेक्शन मिले, जो वो काम करे उतना रेम्यूनरेट कर दिया जाए, ना ही ज़्यादा ना ही कम, ठीक है, प्रॉपर रेम्यूनरेट कर दिया जाए जितना वो काम कर रहे हैं। नेक्स्ट है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। कंपनी में हमेशा इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, ना ही कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन, ना ही कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। आई होप आपको पता होगा सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। सेंट्रलाइजेशन क्या होता है कि अगर हम देखें कि एक ही पर्सन है, सबको कमांड वही कर रहा है, दैट इज सेंट्रलाइजेशन। अगर डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि एक पर्सन है, उसने अपनी जो पावर्स हैं वो 3 लोगों को डेलीगेट कर दी है और फिर वो कमांड कर रहे हैं सबको, दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन। ओके, स्केलर चेन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्केलर चेन में क्या होता है कि एक ये फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी होती है जिसमें स्टेप बाय स्टेप ही सब मूव करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई कभी पर्सन किसी से कम्युनिकेट करे, किसी से कभी, ऐसा नहीं होता। एक सिचुएशन ऐसी आती है इमरजेंसी वाली जिसमें, जिसको गैंग प्लान बोलते हैं, जो सिर्फ आप पे अपने सेम लेवल के पर्सन से ही कम्युनिकेट कर सकती है, ठीक है। ऑर्डर मतलब एक राइट थिंग राइट प्लेस पर प्लेस होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इक्विटी, हर को इक्विटी मतलब इक्वालिटी देना, चाहे वो रिलीजियस बेसिस पे है, चाहे वो पुअर रिच, ऐसी किसी भी चीज़ में इन इक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। स्टेबिलिटी, ये हमारा आता है जो पर्सनल की स्टेबिलिटी होती है कि टर्नओवर नहीं होना चाहिए, मतलब बार बार में एम्प्लॉयज़ जो हैं वो छोड़ कर जॉब चेंज करते हैं, तो इससे अफेक्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन भी और एम्प्लॉयज़ भी। इनिशिएटिव मतलब उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए कि वो अपना कुछ इंटरेस्ट दिखाएं, काम करें ऑर्गेनाइजेशन में। स्प्रेड द कॉर्प मीन्स हमें आई वर्ड का यूज़ नहीं करना है, हमें क्या करना है, वी वर्ड का यूज़ करना है कि हमने ये काम किया है इंस्टेड ऑफ मैंने ये काम किया है, ठीक है। तो ये काम ऑर्गेनाइजेशन में होगा तो वो एम्प्लॉयज़ जो है वो मोटिवेट हो जाएंगे कि हाँ हमें भी क्रेडिट मिल रहा है, हमें पूरा सपोर्ट मिल रहा है इस चीज़ के बारे में, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होगी इस चीज़ से। क्लियर, तो ये थी हमारी कंप्लीट जो चैप्टर था इसमें